हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको पता होगा, जिस तरह से कल रात हड़बड़ाहट में डरते डराते डरी सहमी सी अंशु का जो कल वीडियो आया था, उसने काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक परेशान करके रख दिया है। वहीं अगर सपना की बात करें तो सपना से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सपना ने एक और बार फिर से एक और गलती कर दी है, जिसकी वजह से सपना को फिर एक और बार हेट मिलना चालू हो गया है। अक्सर लोगों का कहना है कि सपना पहले गलती करती है, पहले ऐसी बेवकूफ़ी कर देती है, फिर लोग कुछ भी बोलें तो फिर रोने बैठ जाती है। क्यों सपना? मैं पूछना चाहूँगी सपना से कि अगर अंशु की जगह आरू होती तो क्या सपना इसी तरह से रिएक्ट करती? सपना बोलती है ना कि मेरी बेटी है अंशु, सबसे पहले मुझे माँ होने का एहसास उसी से हुआ। बेटी है, ननद है, दोस्त है, सब कुछ है। लेकिन क्या सपना का जो ट्रस्ट है अंशु पर वो इतना कमज़ोर था कि सिर्फ 4-5 कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, लाइक होने से वो टूट गया? जबकि सपना अच्छे तरह से जानती है कि अंशु का फ़ोन अंशु के पास ज़्यादातर नहीं रहता। वो पढ़ाई करती है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस करती है, कोचिंग वगैरह करती है, तो उसका फ़ोन और भी कोई यूज कर सकता है। इसका कोई भी सबूत नहीं कि वो कमेंट्स सिर्फ अंशु ने ही अपने हाथों से लाइक किया था। सिर्फ इतनी सी बात पर अंशु को सपना ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। ये सुनकर, ये देखकर सच में बहुत बड़ा झटका लगा मुझे, आपको भी लगा होगा। अंशु के लिए जो सपना के दिल में ट्रस्ट था वो टूट गया है। अंशु के लाख समझाने पर भी सपना नहीं समझी, इसीलिए उस लड़की को सोशल मीडिया पर आके अपनी बात रखनी पड़ी। जिस तरह से वो डरी हुई थी ना, जिस तरह से वो बोल नहीं पा रही थी, वो घबरा रही थी। यार, जितने लोगों ने भी वो वीडियो देखा, हम और आप पर्सनली कभी मिले नहीं हैं अंशु से, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि अंशु ऐसा कभी भी नहीं कर सकती सपना के लिए, कभी भी नहीं। जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा, सबका यही कहना है कि अंशु ने ये सब नहीं किया है, अंशु ये सब नहीं करेगी। लेकिन वही सपना की बात करें तो सपना इस चीज़ मानने को तैयार नहीं है। अगर सपना इस चीज़ को मान गई होती अंशु की बात को, तो शायद अंशु को सोशल मीडिया पर आकर ये बात नहीं रखनी पड़ती। वो बच्ची ना इतनी डर गई है, इतनी सहम गई है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो उसको उतना अंदर से दर्द हो रहा था कि भाभी भाभी मुझे नहीं समझ रही है। होता है ना कि जब किसी पर हमको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो और अचानक से वो इंसान बस थोड़ी सी एक गलतफहमी की वजह से हमको गलत समझने लगे, हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ना हो, तो बहुत तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ सपना को भी हो रही होगी, लेकिन सपना अगर थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो एक बार सोच के देखो कि अगर अंशु ऐसा कुछ करेगी भी तो यार वो कमेंट्स लाइक करके क्या पालेगी, क्या हासिल कर लेगी। जिस वीडियो में अंशु बोल रही है भाभी के लिए गलत कमेंट्स ना करो, उनको बढ़ने दो, आगे जीने दो, जिस वजह वो उसने भाभी के लिए वीडियो बनाया यार, उस वीडियो में जो उसकी फीलिंग्स थी उसको समझने की बजाय उस वीडियो में आए 2-4 नेगेटिव कमेंट्स को लाइक देख कर ही जज कर लिया उसको। क्या अंशु की जगह आरू होती, सपना इसी तरह से रिएक्ट करती? नहीं ना। सपना बोलती है कि अंशु मेरी बेटी है, मेरी ननद है, दोस्त है, सब कुछ मानती है, लेकिन फिर क्या हुआ? इतना कमज़ोर था सपना का विश्वास कि थोड़ा सा भी उसे समझने की, यार सारे रिश्ते ऐसे नहीं चलते, थोड़ा बहुत विश्वास भी रखना पड़ता है। और रही अंशु की फैमिली की बात, तो अंशु हर समय अपने पास फ़ोन नहीं रखती। उसने बोला कि मैं ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, उसके ऑनलाइन क्लासेज हैं, कोचिंग है, स्कूल है, तो वो इतना टाइम उसको नहीं मिलता यार। और भी कोई फ़ोन उसका यूज़ कर लेता होगा, किसी ने लाइक कर दिया होगा। अब सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात पर अंशु को इंस्टाग्राम से फॉलो कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? जबकि जो ऑडियंस, जो जनता अंशु से मिली भी नहीं है, उसको अंशु पर पूरा का पूरा विश्वास है कि अंशु ऐसा कभी नहीं कर सकती। आज उस बच्ची को कैमरे के सामने आकर उसको इस तरह से देखकर यार सबका दिल भर आया। और सबका यही सवाल है, सपना क्यों? अगर सपना ने समझ लिया होता तो अंशु को शायद वीडियो बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। बहुत कुछ ऐसी बात थी जो अंशु बोलना चाह रही थी, बट वो बोल नहीं पाई।
यानी कि उसके लाख समझाने पर भी सपना नहीं समझी, इस वजह से उसने ये वीडियो बनाया। और उसको वीडियो में कसम तक खानी पड़ रही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ बट भाभी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अंशु जो अपनी भाभी से दूर रहकर उसने अपनी क्या हालत बना ली है अब, और हम उसको अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। वो अंशु जो अभी तक अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाई है, वो अभी तक सपना के लिए रो रही है, अभी तक वो चीज़ फील कर रही है, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। करना होता ना उसको सपना के साथ ऐसा, तो वो बहुत पहले ही कर चुकी होती। जो अंशु के अगर उसकी फैमिली कुछ भी सपना के बारे में गलत बोलती है या गलत सोचती है, तो वो सारी चीज़ें अंशु सपना के साथ शेयर करती है, ना कि उसके साथ कुछ गलत करती है। आपने देखा होगा जब वो अंशु के पापा ने चैनल वैनल लेने का, अकाउंट वगैरह लेने का जो भी बात किया था, तो अंशु ने सारी चीज़ें अपने भाभी को, सपना को बताई थी या नहीं बताई थी। तो यार बहुत सी चीज़ें हर वो रिश्ते डाउट के लायक नहीं रहते। कुछ रिश्ते, यार सपना तुम खुद समझदार हो, फिर क्यों ये सब कर रही हो। लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है अंशु पर कि अंशु कभी भी ऐसा नहीं करेगी, और सपना एक के बाद एक गलती किए जा रही है। फिर कोई कुछ बोलता है तो फिर सपना रोने लगती है। लोगों का यही कहना है कि समझाने के बाद भी समझती नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं तो बस इतना बोलूँगी, बहुत जो भी कुछ गलतियाँ करना था, जो भी कुछ करना था, बहुत कर लिया। अब किसी की बात पर, किसी पर भी ध्यान मत दो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। सपना के ऑलरेडी सारे रिश्ते लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। सिर्फ एक अंशु का रिश्ता ऐसा है जो सपना के साथ है, और उसे हमेशा बनाए रखो। अंशु चाहकर भी कभी सपना के साथ गलत नहीं करेगी, क्योंकि अंशु को पता है कि अगर अंशु ने ऐसा कुछ किया तो अंशु को बहुत हेट मिलने वाली है यूट्यूब से। न तो सपना ने अगर कुछ अंशु के साथ करने का सोचा तो सपना को भी बहुत हेट मिलेगी, अगर अंशु ने कुछ करने का सोचा तो अंशु को भी भर भर के हेट मिलेगी। मैं बोलूँगी यार, इन सब चीज़ों से, इन सब मामले से उस बच्ची को अलग ही रखो, उसको दूर ही रखो यार। उसको पढ़ाई का, उसको अपना करियर बनाने का टाइम है। वो इन सारी चीज़ों में फंस कर कहीं गुम हो गई है। इन सारी चीज़ों को उसके माइंड पर कितना असर पड़ता है, वो कैसे अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाती होगी। वो कल देखा वो कितनी डरी हुई थी यार, कैसे वो ऐसे में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। कैसे उसको लग रहा था कि मेरी भाभी नहीं मुझे समझ रही है। अगर कोई समझे या ना समझे, कम से कम जिससे उम्मीद है भाभी वो तो समझे। और यहाँ तो भाभी नहीं समझ रही, बाकी सब लोग समझ रहे हैं। तो उसको फ़र्क पड़ रहा है, उसको आके कसम खानी पड़ रही है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, भाभी मुझे नहीं समझ रही हैं। भाभी ने बोला अंशु तुम ऐसा क्या हो गया कि तू ऐसा कर रही है। यार कमेंट्स कोई भी लाइक कर सकता है, उसके परिवार में से, फैमिली में से किसी ने कर दिया होगा। अब इतनी सी बात के लिए उसको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देना, इतनी सी बात के लिए रिश्ते ख़राब कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात ही हो गई। इन सारी चीज़ों से जितना बोलूँगी उसको दूर रखो, और मैं तो बोलूँगी उसको अभी चैनल देना ही नहीं चाहिए था। उसको अच्छे से पढ़ ले, लिख ले, अपना करियर बना ले, अपना करियर सेट कर ले, आगे सारी चीज़ें करती रहेगी। अगर इन सब चीज़ों में वो फंस कर रह जाएगी तो वो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और सपना से भी बोलूँगी थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसके भविष्य का भी सवाल है। और अंशु, फिर भी बोलूँगी मैं यहाँ पर जाते जाते, अंशु ऐसा कभी नहीं कर सकती। सपना एक बार फिर से सोच लीजिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।